भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO एक और बड़ी कामयाबी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इस बार बात हो रही है नाग मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन नाग MK2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, जिसे जल्द ही इंडिया के नए और एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म विक्रम VT-21 से टेस्ट किया जाएगा। ये पूरा डेवलपमेंट न सिर्फ भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी और आगे ले जाएगा। नाग MK2 असल में DRDO के पुराने प्रोजेक्ट नाग मार्क 1 का अपग्रेडेड वर्जन है। नाग मार्क 1 एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल थी, जिसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया था। नाग MK2 को ज्यादा एडवांस बनाते हुए इसमें कई जरूरी सुधार किए गए हैं, जो इसे बैटलफील्ड में और भी ज्यादा घातक बनाते हैं। नाग MK2 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी रेंज को बढ़ाकर लगभग 7 से 10 किलोमीटर तक किया गया है, जबकि मार्क 1 की रेंज सिर्फ 4 किलोमीटर थी। इससे ये अब दूर खड़े दुश्मन के टैंक या आर्मर्ड व्हीकल को भी आसानी से टारगेट कर सकती है। इस मिसाइल में एक बहुत ही एडवांस जेट 1 कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, जो पहले हेलीकॉप्टर लॉन्चेड हेलिना मिसाइल में इस्तेमाल किया गया था। इसकी वजह से ये मिसाइल हवा में रहते हुए भी डायरेक्शन बदल सकती है और मूविंग टारगेट्स को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार सकती है। इस बार DRDO ने मिसाइल को हल्का बनाया है ताकि ये ज्यादा मोबाइल हो सके और ज्यादा प्लेटफॉर्म से आसानी से लॉन्च की जा सके। मतलब अब इसे न सिर्फ विक्रम VT-21 से बल्कि पुराने BMP-2 जैसे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। नाग MK2 में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर लगाया गया है, जो टारगेट को थर्मल इमेज के जरिए लॉक करता है। यानी आप इसे फायर करने से पहले टारगेट पर लॉक कर देते हैं और फिर ये अपने आप टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि लॉन्च के बाद इंसानी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। इस मिसाइल में टैंडेम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड भी है, जो एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगे हुए मॉडर्न टैंकों को भी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर एक तरह की एडवांस्ड प्रोटेक्शन होती है, जो आम गोले या मिसाइल से टैंक को बचाती है, लेकिन टैंडेम वॉरहेड 2 स्टेज में ब्लास्ट करता है, जिससे एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पहले लेयर को खत्म कर देता है और दूसरा ब्लास्ट अंदर तक डैमेज पहुंचाता है। नाग MK2 प्रोजेक्ट में DRDO को इंडस्ट्री पार्टनर के रूप में लार्सन एंड टुब्रो का साथ मिला है। लार्सन एंड टुब्रो पहले से ही मार्क 1 के प्रोडक्शन पार्टनर रहे हैं और अब MK2 के डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे इंडिजीनियस डेवलपमेंट को और बूस्ट मिलेगा और इंडिया की प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री को भी ग्रो करने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं इस मिसाइल को लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म विक्रम VT-21 की। ये एक नेक्स्ट जेन आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसे टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, भारत फोर्स और कुछ और इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। इसे फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल या एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। विक्रम VT-21 का सबसे खास पार्ट इसका हल है, जो कंपोजिट्स रिसर्च सेंटर ने डिजाइन किया है। इस हल में ग्लास फाइबर रेनफोर्समेंट प्लास्टिक और कार्बन फाइबर रेनफोर्समेंट प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे ये हाई शॉक लोडिंग सिचुएशंस में भी डैमेज नहीं होता। ये पूरी तरह से लाइट वेट, हाई स्ट्रेंथ आर्मर है, जिससे गाड़ी की स्पीड और मोबिलिटी दोनों बनी रहती है। फिलहाल DRDO ने इस मिसाइल के इंटीग्रेशन से जुड़े कुछ जरूरी कंपोनेंट्स जैसे टेलीमेंट्री सिस्टम्स, जेट वंस और लॉक असेंबलीज के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स जारी कर दिए हैं। ये बताता है कि अब ये प्रोजेक्ट फाइनल टेस्टिंग और इंडक्शन के एकदम करीब पहुंच चुका है। अगर ये टेस्टिंग सफल होती है तो भारतीय सेना के पास एक ऐसा इंडिजीनियस और फुल्ली एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन आ जाएगा, जो न सिर्फ फ्यूचर वॉर्स में गेम चेंजर साबित हो सकता है, बल्कि इंपोर्टेड सिस्टम्स पर निर्भरता को भी काफी हद तक खत्म कर देगा।